हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम से लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट के वीडियोस में जो है प्लांट्स के जो है 5 कैटेगरीज को देखा था। सो हम लोगों ने लास्ट की वीडियोस में जो है 5 कैटेगरीज में से जो है 4 कैटेगरीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे कि 5 कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो हम लोगों ने क्या किया है कि 4 कैटेगरीज को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अच्छा, उन 5 कैटेगरीज जो होती हैं, जो एंजियोस्पर्म को ले लिया जाए तो 5 कैटेगरीज अगर हो जाती हैं, देन उसमें जो 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ये नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनमें सीड्स नहीं बनते हैं, जबकि देखा जाए जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सीडेड प्लांट्स होते हैं, इसमें सीड्स बनते हैं। तो इस तरह से जो है 3 जो है नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, वहाँ स्पोर्स बनते हैं, सीड्स नहीं बनते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस प्लांट्स बोलते हैं। बट अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो यहाँ सीड्स बनते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनेरोगेमस प्लांट्स बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो 2 कैटेगरीज हम लोगों की मिल गई फिनेरोगेमस वाली, कहने का मतलब सीडेड प्लांट्स वाली, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये सीड्स बनाते हैं। ठीक है, सो आइए हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में जो है डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहिए हमको क्या करना चाहिए कि लास्ट वाले से, पीछे वाले से हम लोगों को कंपैरिजन करा लेना चाहिए, ताकि हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाए। जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जो सबसे डेवलप्ड प्लांट्स है अर्थ पे, उसका टॉपिक है। सो हम लोगों को इसके पीछे वाले प्लांट जिम्नोस्पर्म्स से जो है कंपैरिजन करा लेना चाहिए। जैसे कि जो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी है कि भाई दोनों एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं और दोनों में सीड्स बनते हैं। ठीक है, बट डिफरेंट ये है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उनमें केवल सीड्स बनते हैं। ठीक है, उनमें जो है फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं बनते हैं। बट जो है एंजियोस्पर्म्स के केस में सीड्स के साथ साथ फ्रूट्स भी बनते हैं और फ्लावर्स भी बनते हैं। ओके, सो देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म्स के केस में जो सीड्स केवल बनते हैं, ठीक है, वहां पे जो है उनमें जो है फ्लावर्स नहीं होते हैं। देन वहां पे उनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, देन उनके पास ओवरी नहीं होता है, और ओवरी नहीं होता है देन वो ओवरी जो है फ्रूट में चेंज नहीं होता है, क्योंकि ओवरी ही तो फ्रूट बनाता है। ओव्यूल्स क्या बनाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है। ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट्स बनाता है। सो जिम्नोस्पर्म्स के केस जो है फ्लावर्स है ही नहीं, देन जो है उसके पास ओवरी नहीं है, देन जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन केवल उसका जो है ओव्यूल है, ओव्यूल जो है चेंज हो जाता है सीड में। इस तरह से जो है जिम्नोस्पर्म के केस में देखा गया था कि नेकेड सीड होते हैं, बट एंजियोस्पर्म्स के केस में जो है सीड्स क्या होते हैं? वो, ठीक है, फ्रूट वॉल के अंदर कवर्ड होते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो है फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स भी बनते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स में जो है केवल सीड्स बनते हैं। वहां पे जो है न तो फ्लावर्स बनते हैं न तो फ्रूट्स बनते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस था, माइनर डिफरेंस था। अब हम लोग जो है अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को आज का टॉपिक है, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म्स हम लोग का आज का टॉपिक है, जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों बोलते हैं? देखा जाए तो इनको फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों बोला जाता है, तो आप लोगों को आंसर मिल चुका है ऑलरेडी। एंजियोस्पर्म्स ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स बन रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो जितने भी सारे लास्ट के प्लांट्स थे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, वहां पे क्या थे? फ्लावर्स नहीं बनते थे। ओके, बट यहाँ पे फ्लावर्स बन रहे हैं, और ये क्या है? आपके फ्लावरिंग प्लांट, इसी वजह से। सो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। जैसे कि फ्लावर्स आर फॉर्म्ड एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इनमें फ्लावर्स बनते हैं और फ्रूट्स भी बनते हैं, और भी बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स जो है हमने अभी डिस्कस किया था, वो भी आप लोग को पता है। जैसे कि सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स, सीड्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स के अंदर होते हैं, फ्रूट वॉल से कवर होते हैं। ओके, सो इस तरह से एंजियोस्पर्म्स के केस में फ्लावर्स, फ्रूट्स बनते हैं विथ सीड्स बनते हैं। ठीक है, बट जो है
जिम्नोस्पर्म्स के केस में जो है केवल सीड्स बनते हैं। ओके, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका हैबिटेट क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हैबिटेट होता है एंजियोस्पर्म्स का वो वाइडली जो है रेंज में जो है बिखरा होता है। मींस एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी होते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी होते हैं। ठीक है, सो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरे संसार में पाए जाते हैं। ओके, सो इस तरह से जो है हम लोग अपने आसपास जो भी प्लांट्स देखते हैं, जनरली हम लोग जो है घास भी देखते हैं। ठीक है, बहुत तरह के जो है जैसे दूब घास देखते हैं। ठीक है, और बहुत तरह तरह के ऐसे घास देखते हैं जो खड़े होते हैं, श्रब्स की तरह होते हैं। बहुत सारे हम लोग पेड़ देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है हम लोग क्रॉप्स भी देखते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट ये सभी क्या है? ये सभी के सभी जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। कैसे आप कहोगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमसे बोल रहे उनको, तो आप बता सकते हो जनरली फ्लावर्स बनते हैं। अगर फ्लावर्स बनते हैं कहीं भी, किसी भी पौधे में, किसी भी प्लांट में, किसी भी ट्री में फ्लावर्स बनते हैं, देन डेफिनेटली दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो इस तरह से जो है हम लोग जो है अपने आसपास चारों तरफ जो भी प्लांट देखते हैं वो डेफिनेटली जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स होते हैं। उसमें से बहुत सारे प्लांट जो है माना कि जो है ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, जैसे एल्गी भी हो सकते हैं। प्लांट तालाब वगैरह में है, स्पाइरो गायरा अगर हम लोग देखते हैं देन वो क्या है? एल्गी है। ब्रायोफाइट्स भी देखते हैं जब बरसात की सीजन में जो है बहुत तेजी से बारिश होती है तो हम लोग देखते हैं कि काफी दिनों बाद जो है दीवार पे जो है हम लोगों को हरे हरे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, देन वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स भी हो सकते हैं, देन जिम्नो भी हो सकते हैं। जिम्नो इसलिए हो सकते हैं कि भाई सीड्स बन रहे हैं, फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं है, देन वो आप जिम्नोस्पर्म। बट देखा जाए मोस्टली हम लोग के आसपास जो है हमारे सराउंड में जो है एंजियोस्पर्म्स ही हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो इस तरह से हम लोगों को जो है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना चाहिए, जैसे कि द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ओके, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है? लैमिना। लैमिना जो होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा होता है। वेयर इज द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म्स? यूकेलिप्टस। ओके, यूकेलिप्टस जो है एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा पेड़ होता है। अगर देखा जाए तो लगभग जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 100 मीटर के आसपास होती है। सोचिए कि कितना बड़ा ये जो है पेड़ हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द स्मॉलेस्ट फ्लावर। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के केस में देन क्वेश्चन आ सकता है भाई कि जब आप बोल रहे हो कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, देन कौन सा एंजियोस्पर्म है? ठीक है, कौन सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसके फ्लावर सबसे छोटे होते हैं? सो वोल्फिया। कौन सा प्लांट होता है? वोल्फिया। ठीक है, वोल्फिया एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है वो दुनिया में सबसे छोटा फ्लावर होता है। ठीक है, इसका जो रेंज है वो कितना है? 0.1 mm के आसपास है। ओके, सो स्टूडेंट अब हम लोग जो है देखते हैं कि लार्जेस्ट फ्लावर किसका है। क्वेश्चन आ सकता है। देन स्मॉलेस्ट बताया आपने, तो लार्जेस्ट क्या है? ठीक है, तो कौन सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें जो है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर खिलता है? सो रैप्लेशिया। रैप्लेशिया में जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर खिलता है। ओके, तो ये रहा हम लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग जो है चलते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो है 2 कैटेगरीज होती हैं। तो कह लीजिए सिंपली में कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एंजियोस्पर्म जो है मोनोकोटिलिडोन्स और डाइकोटिलिडोन्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। सिंपली मोनोकोटिलिडोन्स को हम लोग मोनोकॉट्स बोलते हैं, डाइकोटिलिडोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइकॉट्स। तो एंजियोस्पर्म्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ओके, तो हम लोग इन दोनों टाइप्स जो है जो एंजियोस्पर्म्स के हैं इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? ठीक है, अगर हम लोग आसपास घूम रहे होते हैं, खेत में हैं, कहीं भी गार्डन में हैं, तो हम लोगों को जो है कैसे पता चलेगा? ये तो हम लोग जान जाएंगे भाई फ्लावर्स हैं इनमें, ठीक है, या फ्लावर्स खिलते हैं या खिले हैं, देन आप पहचान जाएंगे एंजियोस्पर्म में। देन आप कैसे जो है इनमें जो है डिफ्रेंशिएट करोगे कि भाई कौन मोनोकॉट है, कौन डाइकॉट एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ डिफरेंसेस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि जो मोनोकॉट्स होंगे देन उनके पास सिंगल कोटिलिडोन होगा इन ए सीड। ठीक है, मोनोकॉट के एक सीड में जो है एक ही कोटिलिडोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है आपका कोटिलिडोन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे कि भाई कोटिलिडोन होता क्या है। पहले ध्यान से सुनिए कि एक सीड में, मोनोकॉट के एक सीड में एक कोटिलिडोन होता है, जबकि इनके रूट्स क्या होते हैं? ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड, मीन्स इनके रूट्स जो होते हैं वो फाइब्रस रूट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि इनके रूट्स फाइब्रस, आप लोग जो है वीट में देखे होंगे, पैडी में देखे होंगे, उनके रूट्स जो होते हैं ठीक है धागे की तरह होते हैं, फाइब्रस रूट्स की तरह होते हैं। देन उनमें जो है कोई प्राइमरी रूट्स हमको दिखाई नहीं देता है।
तो इनके रूट्स हो गए फाइब्रस। ओके, इनके लीव्स में जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, किस तरह का वेनेशन? पैरेलल वेनेशन होता है। जैसे कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये कोई लीफ हम लोग बनाते हैं, देन इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो बीच में मिडरिप है, ठीक है, सो जितने भी सारे इनके वेन्स होंगे, वेनलेट्स जो होंगे, वो इनके जो है पैरेलल में होते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठीक है, आप लोग वीट के और पैडी के लीफ में सिंपली देख सकते हैं ना, इस तरह की संरचना होती है। सो इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, कैम्बियम इज एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट। ठीक है, कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम भी एब्सेंट होता है। ठीक है, सो इस तरह से डाइकॉट्स में अगर आते हैं तो इनके जो है, ठीक है, एक सीड में, जिस तरह से जो मोनोकॉट एक सीड में एक कॉटिलिडोन है, बट इनके एक सीड में जो है 2 कॉटिलिडोन्स होते हैं। कितने? 2 कॉटिलिडोन्स होते हैं। ठीक है, देन इनके रूट्स कैसे होते हैं? फाइब्रस नहीं होते हैं। इनके रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? टैप रूट होते हैं। वेरी गुड। अभी हम जो है इन सभी टर्म्स को क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। बट इनके जो है लीव्स में जो है पैरेलल वेनेशन नहीं होता है। डाइकॉट के लीव्स में कैसा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग ऐसे देख सकते हो कि इस तरह से अगर कोई लीफ है, ठीक है, तो आप लोग जनरली देखे होंगे कि ये मिडरिप हो गया और देन इनमें जो है वेनलेट्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जो है मैंगो वगैरह में देख सकते हो, इस तरह का जो है अरेंजमेंट पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेटिकुलेट वेनेशन। सो इस तरह से जो है मोनोकॉट के लीफ में जो है पैरेलल वेनेशन है, जबकि डाइकॉट में क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है। सो इस तरह से जो है हम लोग एक छोटा सा जो है, नन्हा सा जो है, ठीक है, प्लांट लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप देखे होंगे कि ये जो 2 आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। सो ये जो 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉटिलिडोन। जब ये सीड रहा होगा, देन ये काफी मोटा मोटा रहा होगा सीड के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 कॉटिलिडोन है। ठीक है, सो इस तरह से ये डाइकॉट का होगा। आप टैप रूट भी देख सकते हैं, इसमें एक सिंगल रूट अराइज हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी रूट, देन ये टैप रूट हो गया। ठीक है, सो हालांकि अभी इसको हम लोग जो है एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, देन काफ़ी बड़ा हो जाने दीजिए, तब हम लोग एग्जामिन करेंगे कि भाई प्राइमरी है। बट अभी देख सकते हैं जैसे कि प्राइमरी रूट है, देन ये आपका टैप रूट हो गया। बट अगर आप जो है फाइब्रस रूट देखना चाहते हो तो आप जो है गेहूं में, आप पैडी में देख सकते हो कि ढेर सारे जो है फाइब्रस की तरह होते हैं, देन वो फाइब्रस रूट्स होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं, जिसको बोलेंगे फ्लावर्स। ठीक है, सो देखा जाए एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? फ्लावर्स की वजह से ही बोलते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावर्स बनते हैं, और फ्लावर्स बनते हैं देन ये फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स जो होते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो है, फ्लावर्स में जो है स्टेमन फीमेल, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्टैमेन जो होते हैं मेल सेक्स पार्ट्स होते हैं, वेयर एज पिस्टिल जो होते हैं वो फीमेल सेक्स पार्ट होते हैं। ओके, तो मेल सेक्स पार्ट को हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है फूला हुआ स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है स्टैमेन में, इसको एंथर बोलते हैं, और जबकि ये जो है आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। एंथर के अंदर जो आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दानेदार, इसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। यही पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं, जिसको हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ओके, देन हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल सेक्स पार्ट पे, जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि इसको हम लोग जो है स्टिग्मा बोलते हैं, इसको हम इस वाले भाग को हम लोग जो है स्टाइल बोलते हैं, और ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओके, सो ओवरी के अंदर भी जो हम लोगों को जो है, ओवरी आपको ये ओवल शेप की दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी हम लोगों को जो है एक ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर भी हम लोगों को एक जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ओवल, जिसको हम लोग एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, सो इस एम्ब्रियोसेक के अंदर जो है एग होता है, फीमेल गैमेट होता है, हम बाहर करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को। ये हमारा एम्ब्रियोसेक बाहर आ चुका है ओव्यूल से निकल करके। इसमें आप देख सकते हैं कि 7 सेल दिखाई दे रहे हैं। 7 सेल कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये 3 ऊपर, ये आपका क्या है? एम्ब्रियोसेक है, ध्यान रहे, सबसे अंदर वाला ओव्यूल के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके पास फीमेल गैमेट है। सो ये स्ट्रक्चर जो है इसके पास 3 सेल्स ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस 3 सेल्स ऊपर की तरफ में 2 सेल्स को सिनर्जिक सेल्स बोलेंगे और एक को बोलेंगे एग। क्या बोलेंगे? एग, फीमेल गैमेट बोलेंगे। जबकि 3 सेल्स जो है नीचे अपोजिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तो 3 सेल्स ये हो गई, 3 सेल्स ये हो गई,
6 सेल्स हो गई। देन एक बीच में होता है जिसके पास डबल न्यूक्लियस होता है, पोलर न्यूक्लियाई वाला सेल होता है, ठीक है। सो तीनों मिला करके, 3 ऊपर के मिला के, 3 नीचे के मिला के और एक इसको मिला के 7 सेल्ड बोलेंगे। बट 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो 3 इसमें, 3 इस सेल्स का न्यूक्लियस, 3 इस सेल्स का न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, और इस सेल में, बीच वाली सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस तरह से कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस टोटल हो गए। सो देखा जाए तो एंजियोस्पर्मिक जो एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7 सेल्ड में क्या होता है, 2 ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कह लीजिए माइक्रोपाइलर जो एंड होता है, उधर ही के टाइप, उधर ही के साइड में क्या होता है कि 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, एक एग सेल होता है। अपोजिट में उसके चैलोजल एंड की तरफ जो होता है 3 एंटीपोडल सेल्स होता है, बीच में जो है पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है स्ट्रक्चर देख लिए, और अब हम लोग जो है आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन क्या होता है? आप लोग क्लास 10th में पॉलिनेशन का डेफिनेशन देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, जैसे कि पॉलिनेशन का डेफिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर पॉलिनेशन हम लोग जो है देखते हैं कि प्लांट्स में जो है कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो अब हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। सो आइए हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगैमी क्या होता है। सो आप लोग जो है फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन को क्लास 10 में सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे। सो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट विथ न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट, सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन ऑल्सो नोन एज सिंगैमी। ओके, सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन तो वही है, सेम है। सो इस तरह से हम लोग प्रोसेस देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ये जो है पिस्टिल है, ठीक है, ये पिस्टिल है, और इस पिस्टिल में स्टूडेंट जो है ये स्टिग्मा है, इस पे आफ्टर पॉलिनेशन जो है ये पॉलन ग्रेन्स आ चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं। देन पॉलन ग्रेन्स में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब में आप लोग जो है 2 मेल गैमेट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पिस्टिल के ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर जो है ये एम्ब्रियो सेक फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर है एक एग फीमेल गैमेट। ओके, सो यहाँ से एक मेल गैमेट जो है एक फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। सो कह लीजिए कि फीमेल गैमेट तो ऑब्वियसली एक ही होता है। सो एक मेल गैमेट, एक जो है फीमेल गैमेट मीन्स एक एग सेल से फ्यूज कर जाएगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, बट याद रहे स्टूडेंट कि जैसे कि हम लोग का ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को ये भी देखना है कि जो सेकंड मेल गैमेट है उसका क्या होता है। यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट आप देख रहे हो बचा हुआ है। सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट या विथ पोलर न्यूक्लियाई। इट मीन्स क्या हो गया कि ये जो सेकंड मेल गैमेट है ये यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, 2n होता है, इससे ये फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब इससे ये फ्यूज कर जाएगा तो फिर एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, और इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इस तरह से स्टूडेंट जो है 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके रिजल्ट में जाइगोट बना ना। फर्स्ट मेल गैमेट जो है एग सेल से फ्यूज करके क्या बनाया, जाइगोट बनाया। देन सेकंड जो है टाइम में भी फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, देन वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। और ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म क्या करता है, जो जाइगोट होता है, जब जाइगोट जो है, ठीक है, नेक्स्ट सेल डिवीजन में जाकर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने वाला है। देन जब वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है ये एंडोस्पर्म जो है उसके लिए न्यूट्रिटिव टिश्यूज का काम करेगा, ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये हम लोगों का हो गया, एक फर्टिलाइजेशन हो गया, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और इस दोनों फर्टिलाइजेशन को हम लोग मिला के क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये डबल फर्टिलाइजेशन जैसा जो फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। सो इस तरह से जो है आप फिर रिमाइंड कर सकते हैं, जैसे कि जाइगोट है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट में बनता है, देन ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके बगल में एंडोस्पर्म बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन बनता है, और इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज में चेंज हो जाता है,
और फिर ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज जो है मीन्स एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है ठीक है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता रहता है, उसके लिए न्यूट्रिटिव टिश्यूज का वर्क कर रहा है। इस तरह से अब हम लोग जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो है लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट दिखाई दे रहा है, इसके पास फ्लावर है और इस तरह से देखा जाए तो इसका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मीन्स इसके पास जो है मेल और फीमेल सेक्स पार्ट दोनों है। ठीक है, सो इस तरह से देखा जाए तो जो इसका फीमेल पार्ट है वो पिस्टिल है, मेल पार्ट क्या है स्टैमेन है। और इस तरह से पिस्टिल के अंदर ठीक है लास्ट वाला पार्ट इसका क्या है, पिस्टिल का लास्ट वाला पार्ट क्या होता है ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर जो होता है क्या होता है एग होता है। ठीक है, सो इस तरह से जो है आप इसको बाहर निकाल सकते हो सेलुलर डायग्राम में। और ओव्यूल को बाहर हम लोग निकालते हैं, ये सेलुलर डायग्राम है ओव्यूल का, इसके अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट पड़ा हुआ है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे जो है एग मान सकते हो आप इस सेल को या इस सेल को, किसी एक सेल को आप जो है। और ऑब्वियसली जो है जो एग होता है वो एक्चुअली जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसी एंड की तरफ जो है एग होता है। ओके, तो ये एग सेल, अगर माइक्रोपाइलर एंड इधर है तो ये एग सेल इधर हो गई। सो इस तरह से जो है हम लोग स्टैमेन में जो है एंथर की तरफ चलते हैं, एंथर के अंदर हम लोग जाते हैं। देन एंथर के अंदर जो ये हम लोगों को पोलन सेक के अंदर जो है क्या दिखाई दे रहा है माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो एक मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोसिस में जाकर के जो है 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, 4 पोलन ग्रेन्स बनाती है। यहाँ पे आपको जो है 4 पोलन ग्रेन्स का समूह दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से जो है हम लोग एम्ब्रियो सैक को, फीमेल गैमेटोफाइट को बाहर करते हैं और एक पोलन ग्रेन लेते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन हो गया पोलन ग्रेन। ओके, तो इस तरह से जो है आफ्टर पोलिनेशन हम लोग देखते हैं कि पोलन ट्यूब बनता है। ठीक है, ये वर्क कहाँ पे हुआ, जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन जो है यहीं पे हो गया, स्टिग्मा पे हो गया। देन ये पोलन ट्यूब एंट्री लेने लगा और ये एंट्री लेने लगा। तो इस तरह से ऐसे एंट्री लिया, फाइनली जो है उसको कहाँ पहुंचना है, उसको पहुंच जाना है जो है ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के पास। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंच गया। ठीक है, और इस तरह से जो है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ घुस जाता है और यहाँ पे जो है क्या दिखाई दे रहा है एग दिखाई दे रहा है। इसका एक मेल गैमेट जो है इसके फीमेल गैमेट एग से फ्यूज कर जाएगा, जाइगोट बनाएगा। इसका दूसरा वाला मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके जो है एंडोस्पर्म बनाएगा। इस तरह से 2 फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट में जो है जाइगोट बनता है, जो आगे जाकर के जो है एम्ब्रियो बना लेता है। फिर जो है ये दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, एंडोस्पर्म बनाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यूज बनाता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है। इस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है कंप्लीट और इस तरह से जो है एम्ब्रियो भी फॉर्मेशन हो जाता है। और देन जो ये एम्ब्रियो सैक का जो बाहर वाला एरिया है मीन्स ओव्यूल है, ये सीड्स में बदल जाते हैं और इसके बाहर वाला एरिया मीन्स ओव्यूल के बाहर वाला एरिया क्या है ओवरी, देन वो फ्रूट्स में बदल जाता है। ओके, सो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि जब फ्रूट्स के अंदर से जो सीड्स होते हैं जब उसको हम जर्मिनेट करते हैं तो उस सीड्स के अंदर पड़े हुए एम्ब्रियो जो होते हैं, तो आप यहाँ पे ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एम्ब्रियो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये हार्ट शेप्ड का होता है। ठीक है, इस तरह से ये एम्ब्रियो जो है फिर से जर्मिनेशन करके जो है एंजियोस्पर्मिक का एक नया नन्हा सा पौधा तैयार कर देता है। इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंजियोस्पर्मिक का टॉपिक जो है इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।